यदि भीतर में हमेशा संघर्ष है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए घृणा है, किसी के लिए द्वेष है, तो क्या होगा? शब्द भी बोलोगे ना, उसी शब्द में वो द्वेष जाएगा, उसी शब्द में वो घृणा जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे गोली होती है कड़वी, उस पर क्या होता है? शुगर कोटेड कर देते हैं, ऊपर से लगा देते हैं। और उससे बढ़िया मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आप रसगुल्ले में जो चीनी भरी होती है ना, पूरा रस भरा होता है, ऐसे ही आपके शब्द में वह नफरत जाएगा, बाहर जाएगा, वो घृणा जाएगी, द्वेष जाएगा। कहां से आया है? क्योंकि वही तो है ना। नफरत कहां है? द्वेष कहां है? घृणा कहां है? भीतर है। शब्द कहां से निकल रहे हैं? भीतर से। तो इसी से सने हुए आएंगे ना, उसी से सने हुए आएंगे ना, तो वो बाहर निकलेगा। लेकिन जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव है, मैत्री का भाव है, दूसरे की गलती को क्षमा कर देने का भाव है, पूरा ओतप्रोत है, उसके भीतर में अब जो शब्द निकलेगा उसमें क्या भरा रहेगा? प्रेम भरा रहेगा, मैत्री भरी रहेगी, सहयोग भरा रहेगा, क्षमा भरा रहेगा। शब्द बाद में सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो शब्द के साथ जो गया है ना, इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, आप क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कैसे कहते हैं। क्योंकि जो क्या कहते हैं वो तो विषय है, वो तो विषय है, लेकिन कैसे कहते हैं इसमें आपकी भावना छिपी होती है, और भावना ही दूषित है। तो फिर शब्द कहां से बदलेंगे? अच्छा, शब्द अच्छा भी कहो। मैं एक चीज बताऊं, यदि जिसके मन में दुर्भावना है ना, उस आदमी की प्रशंसा भी अच्छी नहीं लगती है। मैं सही कह रहा हूं? वो तो प्रशंसा करता है ना, तो उसकी प्रशंसा सुन के लगता है ये आदमी जो बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। और ये भी कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं लगता है दाल में कुछ काला है, या फिर और भी बातें कहते हैं कि ये जो बोल रहा है ना, केवल ऊपर से हमें खुश करने के लिए कह रहा है, भीतर तो इनके अंदर कुछ और है। क्योंकि वो जो शब्द गया है ना, उसके अंदर उसके साथ साथ में उसका भाव भी चला गया है, उसका भाव चला गया है। और जिसका भाव बढ़िया है, जिसके बारे में आपको विश्वास है कि ये आदमी मेरे लिए हमेशा भला किया है, अभी भी भला कर रहा है, अभी भी हित करता है, उनके प्रति, वो आपके प्रति भी स्नेह का से सराबोर है, तो जब कभी उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाए जो कठोर हो, अनसुहाता हो, तो भी आपको क्या लगेगा? कोई बात नहीं, मुझे पता है वो मेरे भले के लिए कहे हैं। क्या होता है? वो मेरे भले के लिए कहे हैं, क्योंकि वो जो प्रेम दर्शाया है उसने शब्दों के माध्यम से। कभी कभी माताएं भी कठोर हो जाती हैं बच्चों के लिए, पिता भी कठोर हो जाते हैं, लेकिन कठोरता का मतलब हिंसा नहीं है। वहां कठोरता का मतलब कोई उनका अहित नहीं है। उस कठोरता में भी क्या भाव छमाया हुआ है? हित का भाव, हित का भाव। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भीतर पर काम करना शुरू कर दीजिए। हम कहां कर पाते हैं काम? वही भर तो नहीं कर पाते हैं। बाहर तो हम सत्संग में भी चले जाते हैं, अच्छा पाठ भी कर लेते हैं, ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, ध्यान चिंतन भी कर लेते हैं, दान दक्षिणा भी कर लेते हैं, सब ठीक है, ये ऊपर का है, इससे हम नहीं बदल जाते हैं। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, ये आप कान खोल के सुन लीजिए। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। आप बदलते हैं, और आपका बदलने का मतलब, मेरे बदलने का मतलब मेरा चेहरा बदलना नहीं है, कपड़ा बदलना नहीं है, घर बदलना नहीं है। मेरा बदलने का मतलब है मेरा अंतस बदल जाए। कभी कभी किसी किसी आदमी के लिए हम लोग कहा करते हैं कि वो आदमी बहुत खराब आदमी है, और किसी किसी के लिए कहते हैं वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है। तो जिसे हम खराब कह रहे हैं और किसी को हम अच्छा आदमी कह रहे हैं,
तो जिनको खराब कह रहे हैं क्या देखने में खराब है वो? और जिनको अच्छा कह रहे हैं क्या देखने में बहुत सुंदर है? क्या वो कोई किसी फिल्मी एक्टर को कहते हैं जो देखने में सुंदर है इसलिए कह रहे हैं? नहीं, किसी को खराब कहते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं। इसका अर्थ यही है, जिस आदमी का स्वभाव अच्छा है उसे हम अच्छा आदमी कहते हैं, और जिस आदमी का स्वभाव खराब है उसे हम खराब आदमी कहते हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो पूजा पाठ नहीं करता है, ऐसा नहीं कि आपके पंथ से नहीं जुड़ा, ऐसा नहीं कि वो दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन जिसका अंतस ही गड़बड़ है तो फिर वो बाहर का पूजा पाठ क्या करेगा? और हो सकता है ऐसा भी इंसान हो जो पूजा पाठ न करता हो, अच्छा दीक्षा भी नहीं लिया हो, लेकिन विश्वसनीय है, विश्वसनीय आदमी हो, वो भले इंसान है। क्या लगता है? वो भले इंसान है, उन पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता है हमारा होना, न कि हमारा करना। भाव महत्वपूर्ण है, न कि कृत्य। इसलिए भाव शुद्धि पर काम करो। कैसे करें? अब प्रश्न होता है कैसे करें भाव शुद्धि पर? इसके लिए सब कुछ छोड़ करके अकेले बैठो, थोड़ा समय के लिए बैठो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको घंटों बैठना है, ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह जैसे नींद खुले क्या करो, सुबह 2 मिनट 5 मिनट के लिए थोड़ा ऐसे बैठ लो। अच्छा नहीं बैठने का मन करता है, लेटे रहो बिस्तर पर, कोई बात नहीं है। नींद खुल गई, अच्छा नींद खुल गई तो होता क्या है जनरली, जैसे नींद खुली वैसे ही हमारे भीतर विचार का पहिया घूम जाता है। आप देखना, अभी आपकी ऐसे भी हो सकता है आंख भी नहीं खुली हो और नींद खुल गई है, आप अभी चादर भी नहीं हटाए हैं, नींद खुल गई है, और जैसे नींद खुली वैसे ही बहुत सारी यादें आने लगती है। कल कैसे कैसे हुआ था, कल उसने क्या कहा था, कल कौन सी घटना घटी थी, या मुझे आज ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वो जाना है। शुरू क्या हो गया? फिर वही, अभी तो संसार की याद कर रहे थे, उसी से जुड़े थे, अभी फिर से संसार की यादें करते रह गए हो। वही काम धाम रोज तो करना है, अभी थोड़ी देर के बाद तो वही करना है, तो फिर उसी को जपने की क्या जरूरत है? अच्छा आदत है ये, अच्छा हमारे करने से थोड़ी होता है, वो तो अपने आप होता है। ऑटो सिस्टम, ऑटो पहिया होता है ना, ऑटोमेटिक। वैसे ही क्यों ऐसा ऑटोमेटिक होने लग गया? इसलिए ऑटोमेटिक हो गया है क्योंकि हमने उसको सही दिशा नहीं दी है। यह सबसे बड़ी बात है। हमने उसे कहा नहीं कि इस पर सोचो, ऐसा सोचो, ऐसा मन से कहा ही नहीं है, तो उसको तो हमने विषय ही नहीं दिया है। क्या दे दिया है? बस जो है, तो विषय नहीं दिया तो कुछ भी सोचा। किसी की बात याद आई, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, कल की बात याद आई, कुछ भी याद आती रही। या रात में आप कोई मूवी देखते सोए होंगे, कोई सीरियल देखते सोए होंगे, सुबह उठेंगे तो वही याद आने लग जाएगी। या आप प्लानिंग करके सोएंगे आज वहां करना है, तो वो भी याद आने लग जाएगी। मेरा निवेदन क्या है, आप उन सब चीजों को तो दिन भर करने ही वाले हो, लेकिन सुबह कुछ मिनट, ज्यादा नहीं, कुछ मिनट निकाल करके अपने आप से कहो शांत। सबसे पहला क्या कहना है? 2 काम कर सको ना, दिशा देने के 1-2 काम कर सको। सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि सुबह उठते ही अन्य सारी बातों को याद न करके, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, जिन्हें आप अपना प्रभु, सदगुरु या भगवान जो भी मानते हैं। इसका मतलब क्या है मेरा कहने का? मेरा कहने का मतलब है जिनकी याद करने से आपके भीतर सही करने का भाव जगता है, जिसकी याद करने से आपके भीतर में विनम्रता आने लग जाती है, जिसके याद करने से आपके मन में भक्ति भावना जगने लग जाती है, उसको, चाहे आपके गुरु हो सकते हैं, या हो सकता है उनका शरीर ना हो, जैसे हमारे गुरुदेव जी शरीर नहीं रह गए, कबीर साहब जी शरीर नहीं रह गए, राम का शरीर नहीं रह गया, लेकिन जिनकी याद करने से आपके जीवन में जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, उनकी याद करो, उनकी याद करो। क्यों? क्योंकि वही है जो हमें सही संदेश देते हैं, वही है जिनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं।
इसलिए उनके प्रति विनम्रता का भाव, अभिवादन का भाव, और उसके पश्चात दूसरा काम आप कर सकते हैं। वो क्या है? जो कुछ आपके पास है ना, उसके प्रति धन्यवाद देना शुरू कर दो, कृतज्ञता ज्ञापित करना शुरू कर दो। किसके लिए? सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि आप सुबह नींद खुली, आप जिंदा हैं, जिंदा हैं, सही है कि नहीं है? अभी एक भाई आए, उनसे पूछा आपके पिताजी कहे सब कोरोना में चले गए। मैंने कहा देखो, अच्छा ये उन्हीं की बात थोड़ी है। रात में इसी भारतवर्ष में या इसी छत्तीसगढ़ में रात में आज सोएंगे सबके सब, क्या सभी के सभी सुबह उठेंगे? 2 4 10 तो ऐसे होंगे जो सुबह उठेंगे ही नहीं, सही है कि नहीं है? और हमारी नींद खुली, इसका मतलब जिंदा है। क्या इसके लिए कभी हमने धन्यवाद दिया? सांस आ रही है, जा रही है, क्या हमारे वश में है सांस? हमारे वश में श्वास हो ना, तो फिर हम कभी सांस को खत्म ही नहीं होने देंगे, है ना? कभी खत्म नहीं होते, तू आते ही रहा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सांस हमारे वश में नहीं है, आई है, हो सकता है ना बाहर निकले, या बाहर गई है, हो सकते ना आ पाए, और एक दिन तो आना है, एक दिन तो आना है। अंतिम तो आना है कि सांस अंतिम हो गई है, बस अंतिम श्वास, तो इस दिन हमारा वश में रहेगा। और आओ श्वास, और आओ श्वास नहीं है। यदि हम सांस ले पा रहे हैं, यदि जिंदा हैं, तो उनके प्रति इस पूरी कुदरत को, इस पूरी सत्ता को, इस पूरी यूनिवर्स को आभार और धन्यवाद देना शुरू कर दें थोड़ी देर के लिए। और आपके आसपास के लोग भी जिंदा हैं, घर के जितने सदस्य हैं, और धन्यवाद है, न केवल मैं जिंदा हूं बल्कि मेरे परिवार के लोग सभी के सभी जिंदा हैं, धन्यवाद दो। फिर सुबह आप बाथरूम में गए और बाथरूम में जाते हैं और आपको पानी मिल गया, धन्यवाद, पानी मिला, कितनी अच्छी बात है। आप चल पा रहे हैं और सुबह आपको कुछ जलपान मिल गया, दोपहर नाश्ता मिल जाता है, कुछ भी जो भी याद आए उस समय, या जिसने भी आपको भोजन बना के दिया, जो भी आप लगता है कि जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है, जिनके नहीं होने से मेरा जीवन संभव नहीं है, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। कितने समय? थोड़े समय, 1 से 1.5 मिनट बहुत होता है, 1 से 1.5 मिनट कर देंगे तो क्या होता है जानते हैं? जिसके मन में धन्यवाद का भाव जगा, जिसके मन में कृतज्ञता का भाव जगेगा सुबह सुबह, उसके मन से शिकायत निकलता चला जाएगा। हर समय हम लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है मेरे पास, आप नहीं है पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? पहला काम क्या करना पड़ेगा? जो है उसके प्रति धन्यवाद देना शुरू कर दे। फिर क्या करना है आपको? दूसरा काम है, वह सोचो, दिमाग मन से वही को वही सोचो जो जीवन में चाहते हो। क्या चाहते हो वही सोचो बस। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो स्वास्थ्य के बारे में सोचो, कैसे सुंदर स्वास्थ्य हो। आपस के संबंध, जो परिवार है ना, परिवार के साथ में मधुर संबंध चाहता हूं, तो ऐसा कुछ सोचो जिससे परस्पर प्रेम हो, परिवार में प्रेम बढ़े, परिवार में विश्वास बढ़े, इसके लिए सोचो। आप चाहते हैं कि मेरा थोड़ा धन बढ़े, तो धन कैसे बढ़ेगा, या फिर मेरे मन की शांति कैसे होगी, इन बातों के बारे में सोचना शुरू कर दो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, सुबह सुबह मन को सही विचारों की ओर प्रवाहित करो, सही दिशा की ओर भेजो। यदि आप सुबह सुबह ही ऐसा काम कर देते हैं तो वह प्रवाह दिन में काम आता है। लेकिन सुबह सुबह यदि क्रोध आ गया किसी कारण से, तो आप देखेंगे दिन भर में क्रोध की घटनाओं की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, या ऐसी परिस्थिति बनेगी जिससे आप क्रोधी हो, जिससे ऐसा करने लग जाएं। लेकिन इसीलिए सुबह सुबह को भजन का समय कहते हैं, सुबह सुबह साधना का समय कहते हैं। ब्राह्म मुहूर्त का मतलब है श्रेष्ठ मुहूर्त, इसीलिए सुबह उठ करके ध्यान, चिंतन, मनन की बात कही जाती है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप थोड़ा जीवन के बारे में समझ सके। देखो, जीवन में जब कष्ट आता है ना, जब तकलीफ आती है ना, जब प्रतिकूलताएं आती है ना, तब थोड़ा हम समझते हैं कि जीवन से कुछ तो मिल रहा है, अभी कुछ ऐसा आ रहा है। अभी भोजन के बाद मैं बिस्तर पर गया तो एक उत्तर प्रदेश से एक भाई का फोन आया। फोन पहले से था, मैंने कॉल बैक किया। उन्होंने कहा एक बार और कहीं फोन किए थे ध्यान के बारे में कि अनहद सुनता हूं। मैंने कहा ठीक है, इसके आगे भी जाना है आपको। उन्होंने कहा अच्छा, इसके आगे आप कैसे जाऊं? मैंने कहा देखिए,
जो सुनने वाला है ना वही सबसे श्रेष्ठ है। शब्द श्रेष्ठ नहीं है, शब्दों का जो सुनने वाला है, जहां से शब्द निकल रहे हैं वही श्रेष्ठ है। इसलिए जो सबसे अधिक, जो सबसे बड़ा है उसके लिए सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। जो श्रेष्ठ है उसके लिए सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। ये बात चलने लगी। मैंने कहा देखो जीवन जो है ना तो कहे कि फिर मैंने उदाहरण दिया, ये तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने क्या, ये तो बड़ा मुश्किल है कि सबको छोड़ना, मतलब पूरा छोड़ करके आप ऊपर तक जा सकते। मैंने कई उदाहरण दिए। आप सीढ़ी छोड़ देंगे तभी छत पर पहुंचेंगे, शिखर पर तब पहुंचेंगे जब आप नीचे छोड़ देंगे, तभी आप ऊपर पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सत्य है, उस सत्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ का। ये बातें चलने लगी, ये तो बड़ा कठिन है। मैंने कहा देखो जब हम पढ़ाई नहीं किए थे तब पढ़ाई करना कठिन था, जब गाड़ी चलाए नहीं थे तो गाड़ी चलाना कठिन था, लेकिन अब पढ़ना सरल, गाड़ी चलाना कठिन, सरल। उन्होंने क्या कहा, अच्छा जो नहीं पढ़ा हूं, मैं तो पढ़ा नहीं हूं। उन्होंने कहा पढ़ा नहीं हूं। मैंने कहा देखो जीवन जो है ना, जीवन को पढ़ने के लिए आपको अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है। जीवन को पढ़ने के लिए आपको अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं। शास्त्र पढ़ने के लिए है, पुस्तक पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान चाहिए, लेकिन जीवन के लिए नहीं है। आप जब अकेले बैठे और मन अशांत है, समझ लो सही जीवन नहीं जी रहा हूं, सही जीवन नहीं जी, ये संकेत है। लेकिन भीतर आप अकेले बैठे और मन प्रसन्न, किसी की याद नहीं आ रही है, या याद आई भी तो उनके प्रति प्रेम है, उनके प्रति मैत्री है, उनका भला है। मन में क्या सोच रहा है, उनका भला हो, जीवन सही दिशा में है। लेकिन अकेले बैठे हैं, उनके प्रति नाराजगी जग रही, उनके प्रति शिकायत है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के लिए मोह है। सही दिशा नहीं है, सही दिशा नहीं है। इसका मतलब आपको करेक्ट करना है, सही करना है क्योंकि जीवन, अच्छा इसको मैंने ये भी कहा, उनको ये कहा कि जीवन को पढ़ना है ना, जीवन की पोथी को अंधा पढ़ सकता है, गूंगा बोल सकता है उसके बारे में, और बहरा सुन सकता है। इतना है इसका संकेत। क्योंकि जब दर्द होता है शरीर में तो हमको पता चल जाता है, भूख लगती है पता चल जाता है। ऐसे ही मन अशांत है, पता कैसे नहीं चलेगा? मन प्रसन्न है, पता कैसे नहीं चलेगा? मन में क्या भाव जग रहा है, पता कैसे नहीं चलेगा? पता चल रहा है। ये आप ध्यान दीजिए। और क्यों इसको पता करना है? क्योंकि जिस समय हमारे मन में नफरत, द्वेष और घृणा है, हम खुश नहीं रह सकते। आप बताइए, जब आप नाराज भी हो और मुस्कुरा के दिखाइए, आप दिखाइए मुस्कुरा करके, एक बार नाराज हो जोर से किसी के लिए, अच्छा कहो मुस्कुराओ, तो जो मुस्कुराओ कहेगा ना उसी पर आप बिफर पड़ेंगे। सही है कि नहीं है? जब जब आप नाराज होते हैं आप देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। ध्यान दीजिए। अच्छा आपको कैसे बताऊं मैं, प्रयोग करके देख लेना। एक दिन काम करना, दर्पण के सामने खड़े हो जाना, कमरा बंद कर देना, क्यों कोई देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बंद कर देना, दर्पण के सामने खड़ा हो जाना, और कोई जो दुश्मन आपका होगा, जो सोचते होंगे उसको ख्याल करना, और जोर से नाराज होना, दर्पण को देखते रहना, इतना नाराज होना, इतना नाराज होना, और देखना सामने कैसे दिखता है। अच्छा लगेगा? क्या लगेगा? अरे क्रोध होने के बाद कैसे दिखता है, कैसे दिखता है। अच्छा इसका और सरल उदाहरण बताऊं। जब आप लोग फोटो खिंचाते हैं या कोई करता है, उस समय फोटो वाले क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं थोड़ा मुंह फुलाओ, बोलते हैं मुंह फुलाओ, नाराज हो नहीं, नाराज हो नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्कुराओ। यदि आप 1 सेकंड मुस्कुराए और आपका फोटो बढ़िया आ गया, और जीवन भर मुस्कुराएंगे तब जीवन अच्छा नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए सुबह से ही आदत डाल लो, आज जब मैं सुबह बोलूं, किसी से भी दिन में बोलूंगा तो मुस्कुराते हुए बोलूंगा, चाहे सामने वाले की जितनी बड़ी गलती हो जाए, मुझे नाराज नहीं होना है। गलती हो सकती है, पति की गलती, पत्नी की गलती, बच्चे की गलती, माता की गलती, पिता की गलती, बहू की गलती, सास की गलती, भाई, किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं गलती होने पर न बोलें, गलती होने पर बोलें, लेकिन क्या जरूरी है नाराज होकर के बोलना?
मीठा भी बोल सकते हैं, धीरे से भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? बदलाव, यही बदलाव है, ये समझ लो। अभी तक क्या करते थे? आज तारीख के पहले आप जब भी गलती होती तो डांट और डपट करते थे, फटकारते थे। लेकिन आज आपने, अब कल सुबह क्या कहा आपने? चाहे जो हो जाए, अब मुझे बदलना है, अब मुझे जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाना है। अच्छा, वो काम क्या होगा? वो तो बाद में जाएगा दिशा, लेकिन भीतर आप कहना शुरू कर दिए उसी चीज को। भीतर भीतर कहें, ख्याल करिए, अंदर अंदर ख्याल कर रहे हैं। मान लो कोई जोर से बोलता हो या गलती कर जाता हो, तब मुझे कैसे बोलना है? अंदर अंदर सोच लो, पहले से सुबह ही सोच लो, सुबह ही सोच लो। जब वो पहले ही अकेले में सोच लो उस चीज को, चाहे जो हो जाए, वो चाहे जितनी बड़ी गलती करे, चाहे जैसा बोले, मुझे तो मीठा बोलना है। मतलब यदि कोई गलत करे तो क्या मैं भी गलत करूं? यदि कोई गाली दे तो क्या मैं भी गाली दूं? नहीं, मेरा स्तर अलग है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक बताऊं। आप कहीं गए और वहां 8-10 लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, 8-10 लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या आप भी बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देंगे? अच्छा, क्यों नहीं पिएंगे? पी तो रहे 10 लोग, पियो ना आप भी। क्या कहेंगे? मैंने नहीं पीने का संकल्प लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? अच्छा, आप गए, 10 लोग शराब पी रहे हैं, तो आप शराब पीना शुरू कर देंगे? अच्छा, क्यों नहीं पिएंगे शराब? क्योंकि शराब नहीं पीने का निर्णय लिया है। लोगों को अंडा खाते देखते हैं, मांस खाते देख लेते हैं, तो क्या आप खाना शुरू कर देते हैं? अच्छा, क्यों नहीं खाते हैं? क्यों नहीं खाते अंडा? इसलिए नहीं खाते कि मैंने अंडा न खाने का निर्णय लिया है। वही निर्णय कह रहा हूं जीवन के लिए, निर्णय ले लो। दूसरों को जब मैं बीड़ी और सिगरेट पीते हुए देख करके बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूं, दूसरों को अंडा मांस खाते हुए देख कर भी मैं अंडा मांस नहीं खाता हूं, तो दूसरों की गलती करने पर, दूसरों के गलत बोलने पर मैं क्यों गलत बोलूं? ये उनका ढंग है, क्या मैं भी वही गलत करूं? ये आप पहले ही तय कर लीजिए। मैंने कहा ना, शराब नहीं पीने पहले ही तय है, आपका पहले से तय है। ऐसा नहीं कि घर के बाहर निकले तब आप देख करके तय किए, नहीं, आप पहले से, और वर्षों पहले से आप तय किया है आपने, वर्षों पहले से। अच्छा, आप कहेंगे हम तो जन्म से भी ऐसा नहीं करते हैं, शुरू से नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले बीड़ी पीते रहे होंगे, गुटखा खाते रहे होंगे, शराब पीते रहे होंगे, हो सकता है अंडा मांस भी खाते रहे होंगे, लेकिन सत्संग के संपर्क में आए, संतों के संपर्क में आए, उसे पूरी तरह छोड़ दिए। क्या उसके बाद वो ग्रहण करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वह अब न करने का, न गलत खाने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। ऐसे निर्णय लेना है आपको। क्या करना है? वो गलती करे लेकिन मुझे गलत नहीं करना है। वो गाली दे, वो अपमान करे, लेकिन मुझे नहीं करना है। ये कब करना? पहले से तय करना पड़ेगा। जीवन ऐसे ही होता है। क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूं कि जीवन को समझने के लिए स्कूल में पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बहुत धनी होने की जरूरत नहीं है, ऊंचे पद पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बुजुर्ग होने की जरूरत नहीं है, या आपको पुरुष ही होने की जरूरत नहीं। पुरुष लोग ही समझते होंगे, स्त्रियां नहीं समझेंगी। इस क्या बताएं, ये सब सोचो ही मत। ये सोचो जीवन तो मेरा है ना, समझना तो मुझे ही है। अच्छा, इस जीवन को जीना ही मुझे है, तो जब मुझे जीना ही है तो मुझे अपने सोच समझ करके जीना है कि बिना सोचे समझे? दूसरों को देख करके मैं क्यों जीऊं? वो गलती करे, वो अच्छा करे, क्या करे, मुझे क्या मतलब है? बाहर सामने वाला बाइक ले आया, अरे वो ले आया तो ले आया। अच्छा, कार ले आया, क्या मेरी भी योग्यता है? झूठे मैं उनको कार देख, उनकी कार लाना देख करके मैं कार लेने जा रहा हूं, उसके सुंदर कपड़े देख करके मैं सुंदर कपड़े लेने जा रहा हूं। ये कितनी नादानी की बात हो गई। ये उनका काम है। ऐसे ही किसी को गलत करते देखकर मैं गलत करने लगूं, इसका मतलब आपने जीवन को, क्या कह रहा था? मेरी बात साफ हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही तो बंद कर दूं? इतना सरल बातें मैं कह रहा हूं कि जीवन को समझ लीजिए और जीवन को तय कर लीजिए, मुझे कैसे जीना है। क्या मुझे नाराजगी भरा जीवन जीना है? झुंझलाते हुए जीवन जीना है? झुंझला झुंझला करके, शिकायत करते हुए जीवन को संपन्न करना है? ध्यान दीजिए, क्या सबकी गलतियों के बारे में शिकायत करता रहूं?
क्या कंप्लेन करता चलूं? आप ये देख लो किन किन चीजों में मेरा नियंत्रण है।